तो भी तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। हालेलुया। कौन बोल रहा है? पतरस बोल रहा है। किससे बोल रहा है? यीशु मसीह। अब इसको चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चलो। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बस यहाँ पर क्या कह रहा शमौन? हमने सारी रात मेहनत करी है, हमने सारी रात मेहनत किया, फिर भी कुछ पकड़ में नहीं आया। अब सवाल ये है कि जो शमौन है वो एक बहुत अच्छा मल्लाह है, मछुआरा है मछुआरा। बचपन से वो मछली पकड़ने वाला है। हम और आप एक बार मछली पकड़ेंगे तो उचक के भाग जाएगी, लेकिन अगर कोई मल्लाह मछली पकड़ रहा है जिसको बचपन से नॉलेज है, वो पकड़ लेगा। वो कांटा भी लगाएगा, जो क्या बोलते हैं उसको, कांटा मछली का, उससे भी पकड़ लेगा। वो जाल को भी लगाएगा तो भी पकड़ लेगा। वो कुछ भी करेगा पकड़ लेगा। वो तैर के भी निकल जाएगा। लेकिन हम और आप अगर पकड़ेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर ये जो मछुआरा बना है, ये जो शमौन है, ये कह रहा है कि प्रभु हमने सारी रात मेहनत करी फिर भी कुछ हाथ नहीं आया। अब अगर यहाँ पर सोचो कि ये लोग अभी अपने जाल को धो रहे हैं, सारी रात इन्होंने मेहनत करी, परिश्रम किया, नींद आ रही होगी इनको। यीशु मसीह भी ऊपर से आके इनसे बोलते हैं कि थोड़ा सा नाव को किनारे से हटाओ, मुझे प्रचार करना है ना, चलो मुझे सुसमाचार सुनाना है। और ये लोग बोल सकते थे, अरे प्रभु आपके पास भी कोई काम तो है नहीं, आप तो फ्री टाइम में है और हम लोग को परेशान कर रहे, हम लोग को मछली बेचना था, हम लोग को कभी धंधा करना था, अब आप आगे प्रभु के परमेश्वर पिता का ऐसा ये बोल सकते थे। लेकिन क्या बोले? कहें आज पादरियों को लोग बोल देते हैं, पास्टर के पास कोई काम तो है नहीं, वो तो दुआ कर, उसके पास तो समय है, समय ही समय है, हमारे पास थोड़ी ना इतना टाइम है कि हम बैठ पाएंगे। समझ रहे इस बात को? उनके पास तो समय ही समय है, फ्री है, वो तो घर में बैठे हैं, हमारे पास थोड़ी ना इतना टाइम है। यीशु मसीह को वो जवाब दे सकते थे ऐसा, जैसा आज की कलीसिया कई बार दे देती है ना, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसा बोला क्या? नहीं। वो यीशु मसीह का आदेश का पालन किए, वो नाव को हटाए और हटाने के बाद यीशु मसीह प्रचार किया और वो भी सुन रहे होंगे, हाँ प्रभु कर लीजिए आप, है ना। और उसके बाद वो पतरस को बोलते हैं कि पतरस चल जाल को डाल। तो पतरस क्या बोलता? प्रभु सारी रात हमने मेहनत करी है, लेकिन एक भी झींगा भी नहीं पकड़ में आया, है ना। एक भी झींगा छोटा सा पकड़ में आ जाता तो हम बता देते प्रभु ये पकड़ में आया है। तो यीशु मसीह कहते हैं जाल को डाल, और वो बोलता है कि तो भी मैं तेरे कहने से जाल को डालूंगा। कितना आदेश का पालन किया पतरस कि प्रभु मैं तेरे कहने से जाल को डालूंगा। भले मैंने पूरी रात मेहनत करी है, पूरी रात मैंने परिश्रम किया, मेरे लोगों ने किया और हमें कुछ पकड़ में नहीं आया, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं जाल को डालूंगा। और उसने जाल को डाला। क्या डाला? पढ़िए आगे, पढ़िए। जब उन्होंने ऐसा किया पतरस तो उसके साथियों ने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, तो बहुत सारी मछलियों को घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। बहुत सारी मछलियों को परमेश्वर के आदेश के अनुसार जब उन्होंने जाल को डाला तो बहुत सारी मछलियों को घेर लाए, और यहाँ तक कि उनके जाल जो थे वो फटने लग गए। और आगे इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर भी मछली पकड़ रहे थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि डूबने लग गई। बोलो यीशु मसीह की। जब परमेश्वर की बुद्धि से काम करोगे तो यहाँ तक परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा कि तुम्हारी आशीष पाकर दूसरे लोग भी आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया।
अकेले ही तुम संभाल नहीं पाओगे उस ब्लेसिंग को, अकेले तुम संभाल नहीं पाओगे उस प्रॉपर्टी को, धन दौलत को, अकेले ही तुम संभाल नहीं पाओगे। परमेश्वर यहाँ तक तुम्हें आशीष देगा कि दूसरे की तुमको मदद लेनी पड़ेगी कि आ भाई इसको गिनने में मदद कर दे। हालेलुया, है ना। लेकिन जब आप अपनी बुद्धि से नहीं परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे, जब परमेश्वर के सोच और विचार से चलेंगे तब ऐसा होगा। शाऊल चला अपनी बुद्धि से, भेड़ बकरियों को ले आया, अरे ये तो बड़ा मोटा ताजा अच्छा दूध देंगी, है ना, लेकिन वो उसके लिए हानि हो गई, वो उसके लिए नुकसान पैदा कर दी, वो राजा भी नहीं बना, है ना। उसके बाद परमेश्वर ने अलग कर दिया क्योंकि वो अपनी बुद्धि लगा लिया, अपना सोच लगा लिया। लेकिन यहाँ पे पतरस ने अपना सोच नहीं लगाया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, अपना दिमाग नहीं लगाया, उसने एक बार भी अपने माइंड को दौड़ाया नहीं कि हे प्रभु क्या आप अपना प्रचार करिए प्रभु, उसके बाद हमें सोने दीजिए, हम पूरी रात, है ना, नाइट ड्यूटी करके हमें सोना पड़ेगा पास्टर जी, हम कहाँ चर्च आ पाएंगे, आप करिए, है ना, हम नहीं आ पाएंगे पास्टर जी। कहाँ से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, कहाँ से खुदावन आपको तरक्की देगा, कहाँ से परमेश्वर आपको आदेश दे, आपको महान बनाएगा। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे, पतरस पूरी रात मेहनत किया लेकिन एक भी मछली उसके हाथ में नहीं आई, और पूरी रात मेहनत करने के बाद थक भी गया। मैं तो कभी नाव में नहीं चढ़ा, चढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, जल्दी एक बार चढ़ा हूँ, खैर, है ना। और मेरे प्रियो पूरी रात जो नाव चलाते होंगे, अब बड़ा था जहाज तो पतरस चला नहीं रहा होगा कि चला रहा होगा, नाव लिखा है तो नाव चला रहा होगा, खेल रहा होगा, यहाँ वहाँ ढूंढ रहा होगा, इधर नहीं उधर चलो, उधर नहीं उधर चलो, यहाँ नहीं वहाँ चलो, वहाँ नहीं वहाँ चलो, है ना, कहीं तो चलो, कोई तो मछली पकड़ में आएगी। पूरी रात मेहनत किए होंगे कि नहीं किए होंगे, जैसे आजकल कई पास्टर लोग कर रहे हैं, है ना, कई लोग कि कोई तो मछली पकड़ में आ जाएगी, एक नहीं आएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी तो आएगी आएगी। हालेलुया। मेहनत नहीं करना चाहता कोई, सेवा सब करना चाहते हैं लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहता, है ना, मेहनत करना कोई नहीं चाहता, सेवा करना सब चाहते हैं, सब चाहते हैं हम टाई वाई लगा ले, हाँ, अब पुलपिट के सामने खड़े हो जाए और खूब प्रचार करें, ओ यीशु मसीह ऐसा करता वैसा करता, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहता कोई। जाल को डालो ना, यीशु मसीह के पास जाओ, वो बताएगा कहाँ जाल डालो। मुझसे कहा उसने तू जाल को यहाँ डाल और मैं मछलियाँ दूंगा, वो देना मेरे को। हालेलुया। मुझे किसी की मछली चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना छुड़ाना पड़ता है ना। आज तक कोई मुझे बोल नहीं सकता कि ये पास्टर मुझे कॉल किया हो, या कोई बोल नहीं सकता कि पास्टर ने मुझे फोन करके बुलाया। हाँ, कोई परिचित लोग हैं तो उनको तो बुलाना पड़ेगा ना, भैया प्रोग्राम है, मीटिंग आओ, लेकिन किसी को फोन करके नहीं बुलाता मैं। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अच्छा मछुआरा खुदा ने मुझे बनाया है, मुझे मछली पकड़ने वाला नहीं परंतु मनुष्यों को पकड़ने वाला बना दिया, तो मैं पकड़ लूंगा। हालेलुया। ये खुदावन ने मेरे को बोल दिया है और मुझे उसने बनाया है तो मैं करूंगा इस काम को। हालेलुया। इस बात को हमें समझना और जानना है कि परमेश्वर आपसे कह रहा और बता रहा है कि अगर आपको एक अच्छे मछली पकड़ने वाले बनना है, अच्छे आशीषों को पकड़ने वाले बनना है, अच्छा तरक्की आपको चाहिए, तो आपको यीशु मसीह की आवाज को सुनना पड़ेगा। 7 तारीख को मैंने सुना उसकी आवाज, बोला 7 तारीख को मीटिंग रख। मैंने बोला मैं पता सवेरे क्या सोच रहा था, कोई आएगा भी कि नहीं आएगा। रियल में शैतान मेरे मन में डाल रहा, कई लोग ये ना सोचे पास्टर तो अच्छा बोल दिया। मैं ये सोच रहा था कोई आएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ पूरा फुल हो गया। ये लाइन भी जो खाली थी ये भी भर गई। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह के नाम से संडे को ये लाइन भी भर गई। हालेलुया, है ना। समझ रहे हो, परमेश्वर चाहता है जब परमेश्वर की आवाज को सुनोगे। उसने मुझसे कहा ऐसे जाल को डाल। मैंने बोला अच्छा प्रभु मैं ऐसा जाल डालता हूँ। हालेलुया। और मैंने डाला और देखो मछली पकड़ी। हालेलुया। समझ रहे हो, आपको अपनी ब्लेसिंग पकड़नी पड़ेगी, आपको अपनी आशीष से पकड़नी पड़ेगी, आपको छुड़ाना पड़ेगा शैतान से। शैतान मेरी मछलियों को पकड़ रहा था एक एक करके। मैंने बोला प्रभु ऐसा क्या है, मैं छोड़ दिया, मैंने विश्वास पे चलो मैं पल रही है प्रभु तेरे कृपा दया में। मैं थोड़ा सा हो गया प्रभु दुआ कर रहा हूँ, लेकिन मैं भूल गया था कि नहीं मुझे तो अभी इनको चेक करना चाहिए। और जब मैंने चेक किया तो पता चला कुछ और मछुआरे मछलियों को पकड़ने में लगे, कांटा डाल डाल के एक एक को, है ना। मैंने देखा कई लोग मछुआरे बन गए और पकड़, ये तो हमारी मछलियों को जो हमने पाल के सेव करके रखा है प्रभु में बढ़ा रहे हैं, कांटा डाल डाल के पकड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बचाना पड़ेगा इनको। हालेलुया।
इनको सेव करा, हमने सेव कर लिया। हालेलुया हालेलुया। हम ढूंढ लेते हैं लोगों को प्रार्थना के दम पे। हमको परमेश्वर बता देता कौन तेरी मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। रियल में मैं खोज लेता हूँ कि जो मेरे विरुद्ध काम करते हैं, जो मेरे विरुद्ध बोलते हैं, जो मेरे विरुद्ध चाल चलते हैं, मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ। प्रार्थना में जाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, परमेश्वर से पूछता हूँ, परमेश्वर मेरे को उन चेहरों को दिखाते हैं, वो है वो है। मैं बोलता थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरी मछली को परमेश्वर ने वापस, जो परमेश्वर की भेड़ बकरी है, उनको सेव कर दिया। हालेलुया। समझ रहे हो? खुदावन चाहता है कि तुम उसकी बुद्धि से चलो, उसकी सोच से चलो, उसके दिमाग से चलो, तब तुम इतनी सारी आशीषों को पकड़ोगे कि तुम्हें अपने पड़ोसियों को भी बुलाना पड़ेगा कि भैया आप क्या करते हैं, आप क्यों समस्या में हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपका सहयोग करता हूँ कि आप नीचे स्तर पे नहीं ऊंचे बढ़ जाओ। हालेलुया। लेकिन अपनी बुद्धि मत चलाओ मेरे प्रिय, अपना दिमाग मत चलाओ। परमेश्वर ने कहा कि हर रविवार उसके भवन में उपस्थित हो, परमेश्वर के दरबार में आओ तो आना है। ये मत सोचो कि नहीं, है ना, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ सब कुछ कि आपके पास काम क्या है। जिस दिन आपने पहला स्थान प्रभु को दिया तो परमेश्वर भी आपको हर जगह ऊंचा करेगा। आपको दूर से लोगों को बुलाना पड़ जाएगा कि भाई साहब आओ और इन आशीष में से क्या करो, खाओ, लो तुम भी इसमें तरक्की करो, है ना, ले आ जाओ, क्यों परेशान हो, आओ मेरे साथ में काम करो। हालेलुया, है ना। लेकिन कब होगा? जब परमेश्वर की बातों को आप मानेंगे, जब खुदा की बातों को आप मान कर चलेंगे। यहाँ पर पतरस ने बात को माना, तो अभी तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। वो डाला और कितनी मछलियां पकड़ लाए, एक मछुआरा। फिर भी आगे हम थोड़ा सा पढ़े अभी, और आपको मेरे को समझाना है। पढ़िए क्या कहता प्रभु का वचन। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव में गिर पड़ा और कहता कि हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य। उधर नहीं भाग रहा है, प्रभु को भगा रहा, मेरे पास से जा, मतलब मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, तू जा, है, समझ रहे हो? मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ प्रभु जी, हमें व्यभिचार करना बहुत पसंद है, प्रभु जी ना बताइए कि व्यभिचार करने वाले नरक में जाएंगे। पास्टर जी आप जाइए, हमको यहीं रहने दीजिए, क्योंकि आप शुद्ध हैं, आप जाइए, है ना, हमें चोरी करने दीजिए, हमें झूठ बोलने दीजिए, हमें 2 नंबर से कमाने दीजिए, आप जाइए, है ना। वो भगा रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे। यहाँ मालूम होने के बाद भी कि वो परमेश्वर की जो ताकत, वो मनुष्य की ताकत से कहीं बढ़कर है। पूरी रात इतने मेहनत करी, एक अच्छा मछुआरा होने के बाद भी अच्छी मछली नहीं पकड़ पाया। और यीशु मसीह ना मछुआरा था ना कुछ था, वो तो बड़ा ही था ना यीशु मसीह बड़ाई था कि नहीं? बाइबल कहती है वो बड़ाई का पुत्र है। यीशु मसीह कहाँ बड़ाई और कहाँ वो मल्ला, और कहाँ उसको बोल रहा है कि लो भैया चल जाल को डाल। यीशु मसीह उसको ज्ञान दे रहा, ले भाई जाल को डाल, और इतनी मछली पकड़ लिया। एक बड़ाई ज्ञान दे रहा मल्ला को कि ले यहाँ पे जाल को डाल, और उसके बावजूद भी वो बड़ाई को अपने पास बुलाने की बजाय बोला तू जा प्रभु मेरे पास से, मेरे को यहीं पड़े रहने दो। हालेलुया। सोच रहे हैं इस बात को? कई बार आपके बीच में आशीषों को लेकर आने के लिए अगुवे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, लेकिन बोलते पास्टर जी आप जाइए, है ना, आपकी हमें जरूरत नहीं है, हम घर में दुआ कर लेंगे, प्रभु सबसे प्यार करते हैं। फिर कुछ दिन बाद उनका जीवन देखो, कुछ बीमारी में, कुछ ज्यादा व्यभिचार में, कुछ और किसी चीजों में, किसी और चीजों में, किसी और चीजों में लिप्त होते जाते हैं, लेकिन निकलना नहीं चाहते। फिर साउल के समान अकड़ जाते हैं कि पास्टर जी, पास्टर के सामने जब जब जाना तो बिल्कुल आत्मिकता ही बताते रहना। जैसे साउल वहां पे कह रहा था कि नीचे जब हम चलेंगे तो प्रजा के सामने मेरी बेइज्जती मत करना, झुका नहीं वो। इसीलिए कई कलीसियां जब झुकती नहीं है, डाउन नहीं होती है ना, तो क्या हो जाती है? फिनिश, उनका जीवन फिनिश। इसलिए परमेश्वर कहता है दीन बनो, नम्र बनो, अपने आप को शून्य बना दो जैसे यीशु मसीह ने बनाया। यहाँ पर पतरस बोल रहा है प्रभु तू जा, मुझे यहीं रहने दे। आगे पढ़िए। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंबा हुआ। अरे अचंबा क्यों हो रहा? खुद हो जाओ कि एक जीवित परमेश्वर तुम्हारे हाथ में आ गया। लो भैया, यहाँ पे प्रभु तुम्हें खोज लिया। यहाँ तो हम लोग प्रभु को खोज रहे हैं, वहाँ प्रभु ही तुम्हें खोज लिया। और इतनी मछली खोज कर अचंबा हो गए वो लोग, है ना।
एकदम आश्चर्य कर, वो इतनी सारी मछलियाँ, अरे ये क्या वही पास्टर नहीं है, पतला दुबला था, घूमता रहता था, है ना? ये क्या ये वही पास्टर नहीं, आज कैसे ये काम कर रहा है ना? क्या ये वही नहीं है रमेश पगारे का लड़का, है ना? आज लेकिन जब लोग हमें देखते तो बोलते हैं लोग, क्या ये वही नहीं है, क्या वही नहीं है? लेकिन हमें बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। हमें बढ़ाने वाला कौन है? यीशु है ना? हम यीशु मसीह को नहीं बोलते प्रभु हमारे बीच से जा, नहीं, हम बोलते प्रभु। और इतनी मछली को देने के बाद भी आश्चर्य नहीं होता हमको, बिल्कुल नहीं होता, अभी खाली लगता है ना? उनको आश्चर्य हो गया, लेकिन हमको आश्चर्य नहीं होता जब तक ये 4 गुना ना बढ़ जाए और 10 गुना ना बढ़ जाए, हमको आश्चर्य ना होगा भाई। हालेलुया, है ना? समझ रहे हो? इस बात को आप समझो। फिर आगे बढ़िए, क्या कहता प्रभु का वचन? और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब, वैसे जब्दी के पुत्र याकूब को भी और यूहन्ना को भी, जो शमौन की सर्वाधिक थे, अचंभा हुआ। हाँ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। यीशु ने शमौन पतरस से कहा, तू मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह उसको मछली, वो मछुआरा था, इसीलिए यीशु मसीह ने उसको दिखाया कि देख ले, तू अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह इस बात को बता रहा था, एक अच्छा मछुआरे को उसको बता दिया कि घमंड ना करना, तू अपने दम पे कुछ ना कर पाएगा। मैंने तुझसे कहा कि जाल को डाल, इसलिए तूने मछली को पकड़ा। अब ये बात यीशु मसीह उसको इस उदाहरण को बता रहा था, क्योंकि आगे जाकर यीशु मसीह उसको मछली का नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाना चाहता था। और वही पतरस क्या किया? मनुष्यों को पकड़ने वाला बन गया। यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु, तू मेरी भेड़ों को चरा। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, तू मेरे भेड़ों की रखवाली कर। क्या तू मुझसे प्रेम करता? प्रभु, पता लगा था, प्रभु तू आप जानता है, तो मेरे भेड़ों की रक्षा कर। यीशु मसीह ने उससे कहा, 3 बार उससे सवाल किया, 3 बार उससे पूछा, 3 बार उससे कहा, है ना? जब तक यहाँ पर ये अगर कंडीशन नहीं होती, ये कहानी नहीं होती, तो वही पतरस जो प्रेरितों के काम में प्रचार कर रहा है यीशु मसीह के सुसमाचार का, तब कितने सारे लोग, लगभग नहीं, पूरा लिखा गिनती 3000 लोग यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करते हैं। हालेलुया। ये वही पतरस था जो यीशु के बगैर काम किया। ये वही पतरस था जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। ये वही पतरस था, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह वो कहता है, पतरस बोलता है, परमेश्वर को यीशु मसीह कोई ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं ठोकर खाने वाला नहीं हूँ। ठोक के बजाता है ऐसे, मैं ठोकर खाने वाला नहीं, लोग ठोकर खाए तो खाए। यीशु मसीह बोलता है, अच्छा ऐसा पतरस, ठीक है, मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। बोला, प्रभु सब ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। प्रभु, आप में से भी कितने लोग हो सकते हैं, पास्टर जी कोई आपको छोड़े तो छोड़े, कोई यीशु मसीह को छोड़े, मैं नहीं छोड़ने वाला। कोई आपके पास पहुंच गया, यीशु मसीह को मानता है? नहीं, हम कहाँ मानते, वो हमारी बुआ जाती है ना, हम भी चले जाते हैं तो पीछे पीछे। हाँ, हमारी मामी जाती ना, तो हम उनके पीछे पीछे जाते, हम नहीं मानते होते, अरे हम तो चले जाते हैं। यीशु मसीह वहां पर एक बहुत बड़ा सवाल किया था पतरस से कि देखना ठोकर खाएंगे लोग, ठोकर खाएंगे चेले, है ना? क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु मरना था, उसने बता दिया। तो पतरस बोलता, प्रभु सब ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं नहीं खाने वाला। तो बोले, रुक पतरस, मुर्ग के बाग देने से पहले तू ही 3 बार मेरा इनकार कर देगा, है ना? जो तू बोलता है ना? तो कई बार आप में ऐसे होंगे, कई बार आपको मिला, पास्टर जी कोई आपकी मदद करे ना करे, मैं तो करूंगा बिल्कुल। पता चला पास्टर बेचारा समस्या में है, भाग गए सब, हैं? फोन ही नहीं उठ रहा है, लगा परेशान। समझ रहे हो कितना दावे के साथ ठोक कर पतरस ने बोला था, सब ठोकर खाएंगे, मैं नहीं खाने वाला, है ना? यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि मुर्ग के बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार कर देगा, और वही उसने किया। जब एक स्त्री आती, क्या तू भी उनमें से एक है? नहीं, मैं नहीं जानता, ये तो है लगता। फिर एक और आता, ये भी तो उनमें से एक है। तुम लोग क्या बोलते हो? ना मैं नहीं हूँ। फिर एक और आता है, बोलता है ये भी उन चेलों के साथ, नहीं, तो भाग के जाता है, और जाके जैसे भागता है तो मुर्ग भाग देता है, कुकड़ों को, ऐसा भी मेरा मुर्गा चिल्ला रहा है ना? तब पतरस देखता है, अरे जो यीशु ने कहा था उसे वो पूरा किया, जो यीशु ने शब्द कहा वो बात पूरी हो गई, वो झूठ नहीं था।
वो बात पूरी हो गई कि मैंने इनकार किया। वो छाती पीट के रोने लगा, ओ प्रभु, ओ यीशु रोने लगा पतरस। लेकिन फिर वो यीशु मसीह के करीब आया, फिर वो शोक में बैठे प्रार्थना किए। और जो है लूका में कहा कि परमेश्वर ने कहा जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ किस स्थान में बैठे रहो, वही पतरस सामर्थ पाए। फिर पेटों के कान में उसने प्रचार किया, और जब सुसमाचार को बोला उसने, तो 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। एक दो नहीं, पूरे 3000 लोगों ने एक साथ यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। हालेलुया। जब यीशु मसीह की ये बातें पूरी हो सकती हैं, तो यीशु मसीह जब ये कह रहा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तो ये बातें भी पूरी हो रही है। हालेलुया। तो मत डरो, तुम मत विचलित हो, मत भयभीत हो। यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, मत डरो, क्योंकि जगत के अंत तक सदैव वो तुम्हारे साथ में है। तो क्यों तुम अपनी बीमारी से डरते हो? तुम क्यों अपनी गरीबी से डरते हो? तुम क्यों मनुष्य का भय खाते हो? तुम क्यों लोगों से डरते हो? इस दुनिया में कुछ नहीं कि जो खोला ना जाएगा। हालेलुया। कुछ ढका नहीं कि खोला ना जाएगा, है ना। लोग बहुत आएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, लोग बहुत आएंगे। अरे हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के जीवित खुदा को मानने वाले लोग हैं, हम उस परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। हम उस पाप में जीवन जीने वाले लोग नहीं हैं कि हम किसी के इन ऐसी बातों से डर जाएं। बाइबल इस बात को बोलती है, मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी उसे परमेश्वर के सामने मान लूंगा। हालेलुया, है ना। तो आपको मनुष्यों के सामने अगर आप मानते हैं, तो स्वर्ग पिता आपको अपने यीशु मसीह अपने पिता के सामने आपको मान लेगा। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कुछ ढका नहीं कि जो खोला नहीं जाएगा। लोग अगर बोलते ना, अरे तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, तो बोलो रुक जाओ 2 मिनट, हम तुम्हारा बायोडाटा बना लेते, फिर हम बताते आप कैसे थे। हालेलुया, है ना। दुनिया आपके आज के जीवन को नहीं देखेगी, दुनिया आपके पुराने जीवन को देखेगी, आपका जीवन क्या था। अरे दुनिया अगर मेरे जीवन को देखेगी तो मैं सबसे बड़ा पापी था, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार था, मैं 1 नंबर का बदमाश व्यक्ति था, मैं 1 नंबर का खराब रास्तों पे था, 1 नंबर का गुंडागर्दी में था, 1 नंबर का लड़ाई झगड़ों में था। मेरा वो रास्ता था, लेकिन यीशु ने मुझे बदल दिया। तो तुम मेरे बारे में क्या प्रचार करोगे? मैं खुद प्रचार करता हूँ। हालेलुया। और उसके लक्षण आज भी दिख जाते हैं कई बार, जब कोई मुझे धमकी देने की कोशिश करता है तो। हालेलुया। क्योंकि हम उस परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह महान है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर की बुद्धि से तुम्हें चलना है, परमेश्वर की ताकत से तुम्हें चलना है। अपने सोच और विचार को बंद कर दो, अपने सोच और विचार से समझना बंद कर दो। कोई मछली पकड़ने वाले नहीं हो आप, है ना। परमेश्वर ने मुझसे कहा उपवास रख, प्रार्थना कर। परमेश्वर ने मुझसे कहा 3 दिन की प्रार्थना कर, देख कलीसिया को मैं कैसे बढ़ाता हूँ। हालेलुया। मैंने प्रार्थना करी, मैंने बोला परमेश्वर से, खुदा ने मेरी सुनी। हालेलुया। 7 तारीख को खुदा ने मुझे डेट दिखाया, प्रार्थना कर। मैंने कहा पहले तो मुझे अजीब सा लगा, लेकिन जब परमेश्वर ने दिखाया और देखो पूरे के पूरे लोग आए। हालेलुया। आप अपने सोच और विचार को थोड़ा कम कर दो, आप अपने उस सोच विचार को बिल्कुल अलग कर दो। जैसा परमेश्वर चाहता वैसा चलो। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको जब परमेश्वर ब्लेस कर दे धन दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी में या आपके बिजनेस व्यापार को बढ़ा दे तो उसी में लिप्त हो जाना। क्योंकि यहाँ पे पढ़ो लास्ट वचन क्या कहता है। परमेश्वर आपको शिक्षा देना चाहता है। लूका उसका 5 का लास्ट क्या कहता है, 11वां पद क्या कहता है परमेश्वर का। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। और वे सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। इतनी मछली पकड़े, इतना व्यापार कर सकते थे, इतना पैसा कमा सकते थे, यहाँ तक कि उसके साथियों को भी इतना मछलियां मिल गया, लेकिन फिर भी वो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह आपको ब्लेस इसलिए नहीं कर रहा है कि आप अपने बिजनेस में लिप्त हो जाएं, आप अपनी नौकरी में एकदम व्यस्त हो जाएं, आप अपने काम में व्यस्त हो जाएं। आप सोचेंगे ओ प्रभु तू मुझे बहुत दे रहा है, ओ ठीक है प्रभु धन्यवाद तेरा, मैं इतने गरीबी में जिया, अब परमेश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद हो कि अब मेरे घर में मेरे अकाउंट हमेशा भरे रहते हैं, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरी पत्नी अच्छा वो अच्छा सब कुछ सामान खरीद ले रही है, ओ प्रभु मेरे पास खुद इतना सारा वस्तु हो चुका है। नो, परमेश्वर आपको इसलिए आशीष नहीं दे रहा है, परमेश्वर आपको इसलिए आशीष दे रहा है कि तुम परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ो। हालेलुया। तुम परमेश्वर के काम की ओर बढ़ो,
यहाँ पर सब कुछ छोड़कर वो निकल गए परमेश्वर के पीछे। इस बात को आज जान लो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उसी चीजों में लिप्त हो जाएं, या उसी धन में लिप्त हो जाएं, या उसी संपत्ति में लिप्त हो जाएं, या उसी नौकरी में लिप्त हो जाएं, या उसी बिजनेस में लिप्त हो जाएं। सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे भागना पड़ेगा, याद रखो, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिल रहा है ना। वो परमेश्वर की ओर से तुम्हें परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि अपनी बुद्धि से तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर समझाया है। आज आपको ये समझना है कि आपको परमेश्वर के ही पीछे चलना है, यीशु मसीह के ही पीछे चलना है, और जाकर यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना, लोगों को बताना, क्योंकि यीशु मसीह आपको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाना चाहता है ना। आप कैसे लोगों को बचाएंगे, कैसे उनके जिंदगी को बचाएंगे। आज कितने लोग नाश हो रहे हैं, आज कितने लोग दुख में, पीड़ा में, दर्द में है, कौन उन्हें बचाएगा। मारने के लिए तो सब खड़े हैं, बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं है। मारने के लिए देखो सब खड़े हो जाएंगे, है ना, बचाने के लिए कोई खड़ा है नहीं। लेकिन आप उन बचाने वालों के लिस्ट में खड़े हो, उस लाइन में खड़े हो आप कि दुनिया को आप बचाओ, लोगों को आप बचाओ, लोगों को आप छुड़ाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों को बचाएं। हालेलुया। एक दिन आपको जवाब देना पड़ेगा, एक दिन आपसे परमेश्वर सवाल करेगा, आपसे पूछेगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तूने क्या किया। बोले, प्रभु हम तो चर्च गए, अब पास्टर जी से दुआ करवाए, पास्टर जी ने सिखाया ऐसे फायर प्रे करो, ऐसे दुआ करो, तो प्रभु हमने खूब आशीष पा ली, प्रभु हमने खूब पैसा कमाया, बहुत पैसा प्रभु, हम फटी साड़ी पहनते थे या हम फटा पैंट पहनते थे प्रभु, हमने फिर उसके बाद मखमल वाले कपड़े पहने थे, उसके बाद हमने अच्छा जूता एडिडास के कपड़े पहनने लगे, जूता पहनने लगे हम प्रभु, महंगे से महंगा चीज लिया प्रभु, हमने खूब सोना चांदी बना लिया, हमने खूब संपत्ति बनाया। प्रभु ने बोला, तो मेरे लिए क्या किया। बोले, प्रभु वो तो हम भूल गए, कुछ करना था क्या। फिर परमेश्वर वहां पूछेगा आपसे, फिर वहां जवाब, ये धन का, ये दुनिया की संपत्ति दुनिया में ही रह जाएगी, एक भी संपत्ति जाएगी नहीं, एक भी चीजें जाएगी नहीं, है ना। इसलिए परमेश्वर के लिए काम करो। यहाँ पर चेले परमेश्वर के लिए दौड़े, पूरी रात अपने लिए मेहनत करी वो लोगों ने, पूरी रात अपने परिवार के लिए मेहनत किया उन्होंने, कुछ हाथ नहीं आया, कुछ भी हाथ में नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा, पहले प्रचार कर। पतरस नाव को किनारे लगा, उसने प्रचार किया, घंटों इंतजार किया, है ना, वेट किया। पतरस सुन रहा है यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, वो देख रहा है, हाँ, है ना, ठंडाए रात भर सुन रहा है यीशु मसीह का प्रचार। उसके बाद यीशु मसीह पतरस के पास आते हैं, बोलते हैं, क्या है मछली, चल जाल को डाल। बोलता, प्रभु पूरी रात हमने मेहनत करी, कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। दिन में रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं आया, दिन में यीशु मसीह बोल रहा है। अरे जब यीशु मसीह आता है ना, तो दिन और रात सब बराबर हो जाते हैं, है ना। इसका प्रकाश जाता रहेगा। जब यीशु मसीह का प्रकाश आएगा तो आपके जिंदगी के सारे अंधकार जाते रहेंगे, है ना। एक चमकते रहोगे, तुम्हारा चेहरा चमकता रहेगा, दिन और रात तुम चमकते रहोगे, है ना। लोग, दुनिया देखेगी, भले तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, दुनिया तुम्हें देख कर कहेगी कि ये यीशु मसीह के लोग हैं, ये यीशु मसीह के जन है, ये यीशु मसीह के परमेश्वर के